और सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत माता की अयोध्या है। अयोध्या में आप क्या नारा लगाना भूल गए लगता है। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम सत्संग भवन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी और जिनकी कृपा से यह सत्संग भवन बना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, भारत सरकार में आयुष यानी जिसमें आयुर्वेद, योग, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सभी प्रकार की पैथियां आ जाती हैं, उस विभाग के मंत्री आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आप केंद्रीय मंत्री वर्तमान में हैं और इससे पहले असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। श्री महंत कमल नयन दास जी, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जगत गुरु पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, पूज्य महंत रामशरण दास जी महाराज, पूज्य संत जन स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, महंत मैथिली शरण दास जी महाराज, मैथिली शरण दास जी महाराज, राम कुमार दास जी महाराज, ज्ञानी गुरुजीत सिंह जी महाराज, महंत मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज भी हैं और भी यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं, महापौर हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। इन सभी जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से और प्रधानमंत्री मोदी जी के अहेतुक अनुकंपा से यहाँ पर अयोध्या विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। त्रेता की अयोध्या, जिसने शास्त्रों में उस अयोध्या के बारे में पढ़ा है, उस अयोध्या के दर्शन अयोध्या वासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को होता हुआ दिखाई दे। यह एक प्रयास हम लोगों ने आज से 4 साल पहले प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा उस समय हम लोगों ने यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तरोत्तर अयोध्या का एक महोत्सव बन गया।
दीपोत्सव के कार्यक्रम में देश के अंदर दीपावली के आयोजन कैसे होने हैं, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसमें सामूहिकता, उसमें जन सहभागिता, इन सब का उदाहरण बने, यह अयोध्या ने दिखाया है। और आज अयोध्या में पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर के नाम पर बने श्री राम सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने आप को गौरवशाली मानिए। तो के कार्यक्रम में भी, पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी, दिगंबर अखाड़ा में स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में, और एक ही आवाज आती थी, और वो आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जन्म और जीवन का यही सार्थकता है। यहां आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, यहां पर पूज्य संतों को कोई समस्या ना हो उसके लिए, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए, जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री मणिराम दास सावनी के माध्यम से पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बना यह श्री राम सत्संग भवन श्रद्धालु जनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का एक माध्यम बन पाएगा, बनेगा। आज के इस अवसर पर आप सभी अयोध्या वासियों को इसके लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आगामी पर्व और त्योहार की प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देते हुए आप सबसे अपील करूंगा, दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। बाबा जी आपने वैक्सीन नहीं लिया है, आपने नहीं लिया वैक्सीन, बाबा जी वैक्सीन ले लेंगे, ठीक है ना? वैक्सीन ले लेंगे, सभी लोग वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना में बहुत सुरक्षा कवच का काम करेगी ये वैक्सीन। जरूर ले लेगा। लल्लू जी महाराज आपने ले लिया? दोनों डोज ले लिए? ठीक है। इसलिए सभी लोग वैक्सीन लेंगे और वैक्सीन लेकर के आपकी तरह पे यहाँ के पत्रकार भी हो गया लल्लू जी की तरह है।
इसलिए जो है सभी लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका पालन करिएगा। निश्चित ही हम कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करेंगे, कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इस लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना होगा। मैं एक बार फिर से श्री राम सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मणिनाथ दास सावनी से जुड़े हुए सभी भक्तों को, सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और सबसे पहले जब पहुंचे तो मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की, जहां उनके साथ में तमाम साधु संत भी मौजूद थे, जिसके बाद एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को दी। तो आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण सीएम ने किया और साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया और साथ ही बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।